बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद अली शाह है और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अली मैथ्स अकेडमी। 10th क्लास के लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 2 की जो लास्ट एक्सरसाइज थी 2.8 वो कंप्लीट कर ली थी। आज हम इस यूनिट की मिसलेनियस एक्सरसाइज 2 जो है वो स्टार्ट करेंगे। मिसलेनियस एक्सरसाइज में पूरे यूनिट के अंदर हमने जो जो काम किए होते हैं उन सबके क्वेश्चंस कंबाइन करके दिए जाते हैं ताकि पूरे यूनिट की रिवीजन हो जाए जल्दी से। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें एमसीक्यूज हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, इसके अंदर फर्दर 4 पार्ट्स गिवन है और हमें इनकी नेचर ऑफ रूट्स बतानी है। तो ये काम हम पहले कर चुके हैं कि हम इसका डिस्क्रिमिनेंट लेते हैं और उसकी हेल्प से फिर हम बताते हैं कि अगर इस इक्वेशन को सॉल्व किया जाए तो x की जो वैल्यूज आएगी वो किस किस्म की होंगी, किस किस्म के नंबर्स होंगे। तो सबसे पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है b² - 4ac। तो इसमें वैल्यूज लगाएंगे। b होता है x का कोफिशिएंट, तो 3 का स्क्वायर माइनस 4, a होता है x² का कोफिशिएंट, जहाँ पे कुछ ना हो वहाँ पे 1 होता है, और c कांस्टेंट टर्म होती है, तो ये 5 आ गया। तो ये बन गया 9 - 4 5, 4 5 20। तो इसका आंसर आ गया -11। अब देखें, क्योंकि ये 0 नहीं आया, इट मीन्स के इसके रूट्स जो हैं वो अनइक्वल होंगे। और दूसरी बात, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव साइन के साथ है तो इसके जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी होंगे। या कॉम्प्लेक्स भी आप कह सकते हैं। उसके बाद बी पार्ट का डिस्क्रिमिनेंट लेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है b² - 4ac। b² की जगह -7 का स्क्वायर, -4, a की जगह 2 और c की जगह कांस्टेंट टर्म 3। तो स्क्वायर के अंदर माइनस तो खत्म हो जाता है। 7 का स्क्वायर 49, -4 2 8, 8 3 24। तो इन दोनों को आपने माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ गया 20। अब देखेंगे इसकी नेचर ऑफ रूट्स 25 की हेल्प से कि अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो x की जो वैल्यूज आएंगी वो किस किस्म की होंगी। सबसे पहले देखें, ये नॉन जीरो नंबर है तो इट मीन्स के इसके रूट्स जो हैं वो अनइक्वल होंगे। उसके बाद ये पॉजिटिव नंबर है तो रूट्स जो हैं वो रियल होंगे। और तीसरी बात, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है सॉरी 5 का स्क्वायर है तो इसके रूट्स रैशनल होंगे। उसके बाद सी पार्ट में डिस्क्रिमिनेंट लेंगे। इसमें वैल्यूज लगाएंगे b की जगह 6, -4, a की जगह 1 और c की जगह -1, -+4। तो ये बन गया 40 सॉरी। अब ये 40 क्योंकि नॉन जीरो है तो इसके रूट्स जो हैं वो अनइक्वल होंगे। उसके बाद पॉजिटिव नंबर है तो रियल होंगे, और क्योंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 6 का 36 होता है और 7 का 49 होता है, तो इसलिए ये इररेशनल होंगे। उसके बाद डी पार्ट, इसका भी डिस्क्रिमिनेंट लेंगे। अब b² की जगह आएगा -8 का स्क्वायर और -4 इंटू a की जगह 16 और c की जगह 1। तो माइनस तो खत्म हो गया स्क्वायर में, 64 -16 4 64, तो ये आ गया 0। अब ये क्योंकि 0 आया तो इसके रूट्स इक्वल होंगे, और ये 0 को हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं तो ये इसके रूट्स जो हैं वो रियल होंगे और इक्वल होंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट्स के आंसर आ गए। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, इसमें ओमेगा गिवन है।
और हमें फाइंड करना है ओमेगा स्केयर। तो ये जो ओमेगा की वैल्यू गिवन है इसकी लेफ्ट साइड का स्केयर ले लिया तो राइट साइड का भी स्केयर आ जाएगा, -1 प्लस स्केयर रूट -3/2। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। ऊपर ये सारी टर्म -1 जो है ये a है और स्केयर रूट वाली टर्म b है, तो इस पे a प्लस बी होल स्केयर का फार्मूला अप्लाई होगा। तो सबसे पहले a स्केयर, उसके बाद +2ab प्लस बी स्केयर और नीचे आ जाएगा 2 का स्केयर 4। अब -1 का स्केयर होता है +1 और प्लस माइनस माइनस हो गया 2 स्केयर रूट -3 प्लस ये दोनों कैंसिल -3। अब 1 - 3 कितना बन गया, -2 स्केयर रूट -3/4। अब इन दोनों में से 2 कॉमन, -1 माइनस स्केयर रूट -3/4, दोनों की कटिंग कर दी तो ये आ गया -1 माइनस स्केयर रूट -3/2। ये ओमेगा स्केयर की वैल्यू आ गई। तो आपने देखा कि अगर हम प्लस वाली वैल्यू ओमेगा लेते हैं तो ओमेगा स्केयर जो है वो माइनस वाली वैल्यू आ जाती है। पार्ट नंबर 3 में हमें प्रूव करना है कि यूनिटी के जो तीनों क्यूब रूट्स हैं उनका सम 0 होता है। दैट इज 1 प्लस एक रूट ले लेते हैं -1 प्लस स्केयर रूट -3/2 और दूसरा रूट है -1 माइनस स्केयर रूट -3/2 और हमें प्रूव करना है कि ये सारा कुछ 0 होता है। तो सबसे पहले इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ गया 2, तो इसके नीचे कुछ नहीं है, 2 1s 2 और बाकी टर्म्स इसी तरह आ जाएंगी क्योंकि इनके नीचे एलसीएम वाली पूरी वैल्यू मौजूद है। तो प्लस माइनस माइनस हो गया, ये भी प्लस माइनस माइनस हो गया। अब ये स्केयर रूट -3 प्लस के साथ है और स्केयर रूट -3 माइनस के साथ, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। 2 -1 एंड -1 -2/2, तो 2 - 2 कितना होता है 0, तो 0/2 0 बन जाता है। तो ये प्रूव हो गया कि यूनिटी के यानी 1 के जो क्यूब रूट्स हैं उनका सम लें, उनको ऐड करें तो आंसर 0 आ जाता है। पार्ट नंबर 4 में हमें फाइंड आउट करना है जो यूनिटी के कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं उनका प्रोडक्ट। तो एक रूट होगा -1 प्लस स्केयर रूट -3/2 और सेकंड रूट -1 माइनस स्केयर रूट -3/2। तो आप ये माइनस वाला पहले प्लस वाला बाद में भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो सबसे पहले ऊपर वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे अलग से, -1 प्लस स्केयर रूट -3 इंटू -1 माइनस स्केयर रूट -3 और नीचे वाली दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 4 बन जाएगा। अब ऊपर देखें, इस टर्म को अगर a लें और इसको b, तो ये बन रहा है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो इस पे फार्मूला अप्लाई हो जाएगा a स्केयर माइनस बी स्केयर। ये फार्मूला आपने छोटी क्लासेस से पढ़ा हुआ है और नीचे है इसके 4। अब -1 का स्केयर होता है +1 माइनस, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, -3/4। 1 माइनस माइनस +3/4, तो ये बन गया 4/4, दोनों कैंसिल आउट हुए तो 1 आ गया। इट मीन्स कि जो कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी हैं ओमेगा और ओमेगा स्केयर, इनका प्रोडक्ट जो है वो 1 होता है। ये प्रूव हो गया। उसके बाद पार्ट नंबर 5 में हमें x³ + y³ का फार्मूला प्रूव करना है। तो लेफ्ट साइड तो ऐसे ही रहेगी, राइट पे x + y भी इसी तरह लिखेंगे, इसमें ओमेगा नहीं आ रहा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स एक्स स्केयर, उसके बाद x इंटू ओमेगा स्केयर y प्लस ओमेगा स्केयर xy, उसके बाद ओमेगा y इंटू एक्स प्लस ओमेगा xy अरेंज करके लिख रहा हूँ, प्लस ओमेगा क्यूब y स्केयर। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, x प्लस वाई इंटू एक्स स्केयर प्लस इन दोनों टर्म्स में से xy कॉमन ले लेते हैं, बाकी बच गया ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा
और एक्स वाई कॉमन आ गया, और ओमेगा क्यूब हमें पता है 1 होता है इंटू वाई स्केयर, तो x प्लस वाई इंटू एक्स स्केयर, ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा क्या होता है -1 इंटू एक्स वाई प्लस 1 इंटू वाई स्केयर होता है, x प्लस वाई इंटू एक्स स्केयर प्लस माइनस 1 इंटू एक्स वाई प्लस वाई स्केयर। तो ये जो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब लेफ्ट साइड थी ये उसका फार्मूला बन गया, तो ये प्रूव हो गया। पार्ट नंबर 6 में एक एक्सप्रेशन गिवन है, हमें इसको इवेल्युएट करना है। तो सबसे पहले 3 के मल्टीपल जो है इससे छोटा, उस फॉर्म में इसको अलग कर लेंगे, तो ओमेगा की पावर 36 इंटू ओमेगा प्लस इसको भी ओमेगा 36 इंटू ओमेगा स्केयर प्लस 1, क्योंकि ओमेगा 36 जो है ये 3 की पावर में कन्वर्ट हो सकता है। तो अब हम इसको क्यूब की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ओमेगा क्यूब की पावर 12, क्योंकि 12 3 इज द 36 होता है, इंटू ओमेगा प्लस इसको भी ओमेगा क्यूब की पावर 12 इंटू ओमेगा स्केयर प्लस 1। अब हमें पता है ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो इसकी पावर 12 आ गई इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब भी 1 होता है, तो इसकी पावर भी 12 इंटू ओमेगा स्केयर प्लस 1। अब 1 की पावर 12 1 होता है इंटू ओमेगा प्लस ये भी 1 की पावर 12 1 आ गया इंटू ओमेगा स्केयर प्लस 1। 1 इंटू ओमेगा प्लस 1 इंटू ओमेगा स्केयर प्लस 1। तो ये हमारे पास 1 के तीनों क्यूब रूट्स आ गए, और हमने कुछ देर पहले प्रूव किया था कि 1 के यानी यूनिटी के जो क्यूब रूट्स हैं उन तीनों को ऐड करें तो आंसर 0 आता है। तो ये हमारे पास एक फार्मूला भी है, तो इसका आंसर 0 आ गया। तो इस तरह स्टूडेंट्स आज हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट 6 पार्ट सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट पार्ट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टार्ट करेंगे। अल्लाह ताला मुझे और आप सब लोगों को उस इम्तिहान में अच्छे नंबरों से कामयाब करे जिसके लिए हमें इस दुनिया में भेजा गया है। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।